हेमंत सोरेन जेल में, क्या पत्नी कल्पना लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? इस सीट पर सियासी हलचल तेज। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दुमका से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकती है। इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुनील सोरेन ने लगभग 50,000 वोट से झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को हराया था। सोमवार को प्रत्याशियों के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व ने मंथन किया। मोर्चा उन्हें दुमका से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। राजमहल के लिए विजय हांसदा का नाम तय है। गठबंधन के तहत चाईबासा सीट झामुमो कोटे में आने की संभावना है। इस सीट पर दीपक बिरुआ प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। बिरुआ फिलहाल चंपाई सोरेन सरकार में मंत्री हैं। जमशेदपुर से पोटका के विधायक संजीव सरदार को उतारे जाने की चर्चा है। गिरिडीह से टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो व गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो टिकट के प्रबल दावेदार हैं। झामुमो जल्द ही उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी करेगा। झामुमो राज्यसभा की खाली हो रही सीट से गांडे के पूर्व विधायक सरफराज अहमद को भेजने का मन बना रहा है। यह सीट कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू की अवधि समाप्त होने के बाद रिक्त हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने इसे लेकर अभी तक स्थिति नहीं स्पष्ट की है। उधर दिल्ली में कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन का दौर सोमवार को चला। प्रदेश प्रभारी जी.ए. मीर के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विमर्श किया। चंपाई सरकार में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों के साथ भी सलाह मांगा गया है। भाजपा द्वारा 11 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम घोषित करने के बाद INDIA पर दबाव बढ़ गया है। जमशेदपुर में BPL बच्चों के एडमिशन के दस्तावेज की हुई जांच, 250 सर्टिफिकेट निकले फर्जी। जमशेदपुर शहर के प्राइवेट स्कूलों में BPL बच्चों के एडमिशन के लिए आरक्षित 25% सीटों पर संपन्न परिवार के लोगों ने कब्जा करने की पूरी तैयारी की थी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न विभागों में जांच के लिए भेजे गए सर्टिफिकेटों की जांच अंतिम चरण में है। सोमवार तक हुई जांच रिपोर्ट की अंतिम फाइल तैयार की गई है, जिसमें पाया गया कि कुल आवेदनों में 250 आवेदन फर्जी थे। अभिभावकों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बच्चों के एडमिशन के लिए जिला शिक्षा विभाग में आवेदन कर दिया था। इनमें 75 लोगों ने गलत तरीके से फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाया था, जबकि 175 अभिभावकों ने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाया था। जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे ने बताया कि सभी सर्टिफिकेट जहां से बने थे वहां से जांच कराई जा रही है। इस बार 2740 आवेदन जमा हुए हैं। वैध आवेदनों को ही एडमिशन के लिए स्कूलों में भेजी जाएगी। सीट कम होने पर लॉटरी होगी। फर्जी आवेदनकर्ताओं के आवेदन को रद्द कर दिया गया है। फर्जीवाड़ा करने वाले उक्त सभी आवेदकों की एक सूची तैयार की गई है। इस सूची में जिन अभिभावकों के नाम शामिल हैं उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए, इसे लेकर उपायुक्त के स्तर पर कोई निर्णय लिया जाएगा। मिलावटी खाद्य पदार्थ खाकर लोग हो रहे बीमार, हाईकोर्ट ने कहा सरकार को नहीं है चिंता। झारखंड हाईकोर्ट ने दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थ में मिलावट को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री गंभीर बात है। मिलावटी खाद्य पदार्थ के सेवन से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है। खंडपीठ ने जानना चाहा कि लोगों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के 24 जिलों में सिर्फ रांची के नामकुम में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड लैब बनाया गया है। राज्य में कम से कम 4 फूड लैब होने चाहिए। मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच के लिए 24 जिलों में मोबाइल वैन की सुविधा होनी चाहिए थी, ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थ की तुरंत जाँच हो सके। खंडपीठ ने JPSC से पूछा कि वर्ष 2023 में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों सहित माइक्रोबायोलॉजिस्ट आदि के पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया था। अब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई? मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व मामले के क्यूरी अधिवक्ता पीयूष पोद्दार ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि दूध में मिलावट की खबर को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। मत करो बकवास, झारखंड में गैंगरेप की शिकार हुई स्पेन की महिला ने बचाई भारत की इज्जत। झारखंड के दुमका में गैंगरेप की शिकार हुई स्पेनिश ट्रैवल ब्लॉगर ने भारत की इज्जत बचाने का काम किया है। महिला के साथ गैंगरेप के बाद कई लोग देश को लेकर जहर उगलने का काम कर रहे हैं। ऐसे में खुद पीड़िता ने सामने आकर ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। महिला ने भारत को महान देश बताते हुए कहा कि देश को लेकर बकवास करना बंद करो, क्योंकि दुनिया के हर देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं। महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि चाहे वो स्पेन, ब्राजील, अमेरिका या कोई और देश हो, कोई भी इससे अछूत नहीं है। हम भारत में थे इसलिए ऐसा हुआ, कहना बंद करो। वहीं सोमवार को प्रमुख जिला न्यायाधीश ने पीड़िता से मुलाकात की और उनका बयान दर्ज किया। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश में छापेमारी जारी है।
पश्चिम विक्षोभ सक्रिय, कई इलाकों में हुई बारिश, इस दिन से मिलेगी राहत। झारखंड में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है, इसका असर झारखंड के कई हिस्सों में दिख रहा है। विशेषकर उत्तरी और मध्य हिस्से में अच्छी बारिश हुई। कई स्थानों पर तेज रफ्तार से हवाएं भी चली, गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश भी हुई। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 8 मार्च तक ऐसी स्थिति रह सकती है। राज्य के कई स्थानों में रुक रुक कर बारिश भी हो सकती है। इधर रविवार की रात से सोमवार तक झारखंड में कई स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश हुई। मैथन में सबसे अधिक करीब 40 मिलीमीटर बारिश हुई। धनबाद में 38 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। वहीं सिमडेगा में करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। राजधानी में भी करीब 30 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि मंगलवार को मौसम शुष्क रहेगा। 6 और 7 मार्च को राज्य के दक्षिण हिस्से में बारिश हो सकती है, शेष हिस्से में हल्का असर रहेगा। 8 मार्च से मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बारिश और बादल का अनुमान नहीं है। एमपी एमएलए बनकर लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ता शिबू सोरेन परिवार, बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर शिबू सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने राज्यसभा चुनाव मामले में सीता सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस केस के शिकायतकर्ता में वह स्वयं शामिल रहे हैं। इस फैसले से शिबू सोरेन परिवार बेनकाब हो गया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि यह मामला 2012 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें झामुमो विधायक सीता सोरेन के ठिकानों से पैसा बरामद हुए थे। सीबीआई ने उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया था। सीता सोरेन ने अपने बचाव में हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट में याचिका रद्द होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित 7 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि यह फैसला कोई मिथिक को तोड़ने वाला है, चाहे सदन हो या कहीं और। यदि मामला आपराधिक है तो आपराधिक ही माना जाएगा। कोई पैसा लेकर सवाल पूछे या वोट दे, सभी आपराधिक है। श्री मरांडी ने कहा कि शिबू सोरेन परिवार ने इस मामले में इतिहास रचा है। एमपी एमएलए बनकर शिबू सोरेन परिवार ने पैसा लूटने का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। पीजीटी भौतिक और भूगोल का परिणाम जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के भौतिक और भूगोल विषय का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया है। पीजीटी भौतिक विषय की सीधी भर्ती में नियमित अनारक्षित पदों पर 94, अनुसूचित जनजाति में 65, अनुसूचित जाति में 31, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 16, पिछड़ा वर्ग में 11 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 33 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ है। सीधी भर्ती के बैकलॉग रिक्त में अनुसूचित जनजाति के 9, अनुसूचित जाति के 6 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 9 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। वहीं सीमित भर्ती के नियमित रिक्त में अनारक्षित के 32, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3 और पिछड़ा वर्ग के 2 अभ्यर्थी, जबकि सीमित भर्ती के बैकलॉग रिक्त में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 27 अभ्यर्थियों का परीक्षा फल लंबित रखा गया है। वहीं पीजीटी भूगोल विषय की सीधी भर्ती में अनारक्षित पदों के 72, अनुसूचित जनजाति के 36, अनुसूचित जाति के 12, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 13, पिछड़ा वर्ग के 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 17 का चयन किया गया है। भूगोल के सीमित भर्ती के अनारक्षित में 22, अनुसूचित जनजाति के 13, अनुसूचित जाति के 4 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 5 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। भूगोल में 23 अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा गया है। भूगोल और भौतिक की अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक सभी विषयों के परिणाम जारी होने के बाद एक साथ जारी किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों की पोषण सखी ने फिर से नौकरी वापसी की मांग पर संघर्ष तेज कर दिया है। सोमवार को पोषण सखी समन्वय समिति के बैनर तले समरालय गेट पर दर्जनों पोषण सखियों ने प्रदर्शन व नारेबाजी कर पुनः नौकरी वापसी की मांग की। इस दौरान झारखंड सरकार होश में आओ, पोषण सखी को बहाल करना होगा आदि जोरदार नारे लगाए जा रहे थे। इस बीच मांगों से संबंधित ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त कार्यालय में दिया गया। इस अवसर पर पोषण सखी संघ की जिला अध्यक्ष गायत्री पासवान की अध्यक्षता में हुई सभा को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने कहा कि पिछले दिनों कुपोषण मिटाओ अभियान के तहत झारखंड के 6 जिलों चतरा, धनबाद, दुमका, गोंडा, गिरिडीह और कोडरमा के आंगनबाड़ी केंद्रों में 10,388 पोषण सखी कार्यरत थी, जिन्हें केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला केंद्रीय फंड बंद कर दिए जाने के कारण एक झटके में 2 वर्ष पूर्व झारखंड सरकार ने इन्हें काम से हटा दिया। नौकरी वापसी के लिए पोषण सखी लगातार गुहार लगा सड़क से न्यायालय तक संघर्ष कर रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चंपाई सुरेन सरकार को इन हजारों पोषण सखी की तकलीफों को समझना चाहिए कि इनकी पुनः बहाली पर विचार किया जाना चाहिए। अगर सरकार ने इन पोषण सखियों की पुनः बहाली नहीं किया तो आने वाले चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
झारखंड के कोल्हान में वन विभाग बांटेगा पलाश, ग्रामीण तैयार करेंगे रंग, हर्बल होली की मचेगी धूम। इसी महीने रंगों को त्यौहार मनाया जाएगा। होली की तैयारियां हर ओर दिखने लगी हैं। रंगों में रसायनों की मिलावट को लेकर हर साल संस्थाएं लोगों को जागरूक करती हैं और प्राकृतिक रूप से होली मनाने की अपील करती हैं। ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों से संपूर्ण कोल्हान प्रमंडल के लोगों ने पलाश के फूलों से बने रंग से होली खेलेंगे। कोल्हान में बहुतायत की संख्या में पलाश के फूल होते हैं। डीएफओ अभिषेक कुमार के अनुसार पलाश के सूखे फूलों को जमा कर ग्रामीणों के बीच वितरित करने का निर्देश सभी रेंजरों को दिया गया है ताकि लोग प्राकृतिक रंग तैयार कर उससे होली खेल सकें। कोल्हान के ग्रामीण इलाकों के लोग पलाश के फूलों से हर्बल रंग तैयार करते हैं और उसी से होली खेलते हैं। वन विभाग भी इसमें सहयोग करता है। दलमा पहाड़ और जंगल इन दिनों पलाश के फूलों से लदे पड़े हैं। ग्रामीणों ने अभी से पलाश के फूलों को सुखाने का काम शुरू कर दिया ताकि होली तक रंग गुलाल तैयार हो जाए। सरायकेला प्रखंड के चांडिल चौक, पूर्वी सिंहभूमि के घाटशिला, पटंदा आदि प्रखंड के गांवों में इन दिनों घरों का आंगन पलाश के फूलों से भरा है।